गजाननाय नमः। ॐ लम्बोदराय नमः। ॐ शूर्पकर्णाय नमः। ॐ विघ्नहर्ताय नमः। गौरी हर को आंगलिये गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कही न जाए लागत ऊपर को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी। कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी कंठस्थल मस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन तेरा मन रमता। जय देव जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे। सन्नत संपद सबही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज को अति भावे। कोसावी नंदन ऋषि गुण गावे। जय देव जय देव जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव हावड़ा एक्सप्रेस के प्यारे दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्यारे देश भारत में खासतौर पर महाराष्ट्र में बड़ी धूम से मनाए जाने वाले गणपति उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और शहर में मूर्ति स्थापना के साथ ही गणेशोत्सव की धूम शुक्रवार से शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के साथ मंदिर और घर में गणपति की स्थापना की है। इस अवसर पर हमने दक्षिण मुंबई में स्थित खेतवाड़ी 10वीं गली के ओम तांडव सार्वजनिक उत्सव मंडल, खेतवाड़ी 11वीं गली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल मुंबईच्या महाराजा और खेतवाड़ी 12वीं गली खेतवाड़ी से गणराज्य के जिम्मेदारों से और श्रद्धालुओं से कुछ बातचीत की। रविवार सुबह 11 बजे 10वीं खेतवाड़ी के ओम तांडव सार्वजनिक उत्सव मंडल की तरफ से श्री सत्यनारायण की पूजा भी रखी गई। इन सभी सार्वजनिक मंडल में महाराष्ट्र शासन की तरफ से जारी की गई सूचना के मुताबिक कोविड-19 की हर गाइडलाइंस का पालन बड़े अच्छे से किया जा रहा है। मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है ओम तांडव सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के संचालक ओमकार मिस्त्री जी। हम उनसे बात करेंगे और इस जो मंडल के बारे में इनसे कुछ चंद सवालात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये मंडल किस तरीके से चलाते हैं और क्या। आइए हम उनसे बात करते हैं। ओमकार जी, आपका स्वागत है खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में। ओमकार जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो आपका ये मंडल है ओम तांडव उत्सव मंडल जो है, सार्वजनिक उत्सव मंडल जो है, ये कब स्थापित किया आप लोगों ने? ये जो है ये 1981 में स्थापन किया था। 1981 पहला साल था। अब 40 साल हो चुके हैं। ये 41 ईयर चल रहा है। 41 ईयर से आप लोग चला रहे। ये स्टार्ट किसने किया था, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे आप? ये स्टार्ट हमारे जो प्रेसिडेंट है अनिल कांबळे, उनके पिताजी ने किया था। उनके साथ तभी के जो रेसिडेंट्स थे उन्होंने मिलकर ये स्टार्ट किया था। अभी इस मंडल का अध्यक्ष कौन है? अभी इस मंडल के अध्यक्ष है अनिल सुरेश कांबळे जी। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपके इस जो गणेशोत्सव मंडल जो है आपका, उसका नाम और ये कब स्थापित हुआ और कितने सालों से चल रहा है? हमारे गणेशोत्सव मंडल का नाम खेतवाड़ी 11वीं के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है। वो 1962 में रजिस्टर हुआ। ये साल का 60 ईयर्स कंप्लीट हुआ ये मंडल को। और 60 ईयर्स में बहुत सारे सोशल वर्क भी है मंडल ने किए। और लास्ट कोविड में जो हो सके हमारे मंडल की तरफ से वो हम लोग ने जनता के लिए किया है। और अभी
ये साल जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर उद्धव साहब ठाकरे ने जो ये निकाला है, ऑर्डर्स निकाले, उनको मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने ये उत्सव कर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका मंडल जो है कब स्थापित हुआ था और कितने सालों से आप मंडल को स्थापना करके तो 1959 में हुआ था, जिसको आज लगभग 62 साल के ऊपर हो गए, 63वां साल चल रहा है। और मतलब जो चेंजेस जो पहले से अभी तक के बहुत सारे चेंजेस आए हैं मंडप में और देख रेख में, सोच में, सब में चेंजेस तो आए हैं, मगर 1959 का हमारा स्थापना हुआ। मैम आपका नाम बताएंगे? पायल बोरा। मैम आप यहीं रहते हैं खेतवाड़ी में? नहीं, खेतवाड़ी में नहीं, हम लोग सिपिटेंग रहते हैं। सिपिटेंग से स्पेशली आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए? यस, हम लोग एवरी ईयर आते हैं दर्शन करने। आप कितने ईयर से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं 12 साल से तो आ रही हूँ। 12 साल से आ रहे हैं? यस। अच्छा, लास्ट 12 साल से जो आप आ रहे हैं यहाँ पे और उस पीरियड को देखते हुए और अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ है कोविड को चलते हुए, जो रिस्ट्रिक्शंस आई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें क्या चेंजेस आपको गणेशोत्सव में देखने मिले? काफ़ी कुछ चेंजेस हुए। गणेश से पहले बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आती थी, अभी छोटी आ रही है, लेकिन गणेश भक्तों ने काफ़ी अच्छी तरीके से सब संभाला है। और आई थिंक ये भी तरीका बहुत ही अच्छा है छोटी मूर्ति लाके करने का। बस भगवान में श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। अभी जैसे सरकार ने कोविड को चलते हुए जो गाइडलाइंस निकाली है, जो आप लोगों को मंडल के लिए जो स्पेशली स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस निकाली है, तो उसका अरेंजमेंट आप लोगों ने क्या किया है? एक्चुअली सरकार ने मतलब गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस निकाली है उसके अकॉर्डिंग इतना बड़ा पंडल वगैरह सरकार ने मना किया, पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाए तो बड़ा पंडल यूज़फुल हो जाता है जब सोशल डिस्टेंसिंग करना होता है, ताकि भीड़ कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दर्शन मिले। उसके अलावा सेकेंडरी ऑप्शन हमने ये भी रखा है कि मास्क कंपलसरी किया है सबको, सैनिटाइजेशन प्रॉपर एवरी डे सैनिटाइज करते हैं हम लोग सब चीज़ें, और लाइव दर्शन की भी प्रोविज़न रखी हुई है। अच्छा रोहित जी, जैसे अभी ये मंडल आप इतने सालों से चला रहे हैं, तो जो कोविड से पहले जो सेलिब्रेशन होता था मंडल्स में और अब कोविड में जो सेलिब्रेशन हो रहा है, उसमें क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है? मैनी डिफरेंस आर देयर, क्योंकि वो टाइम जो धमाल रहती थी ये साल नहीं कर पाए, लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है वो माहौल के अनुसार अपने को ये उनके साथ जीना ज़रूरी है। वो इसके लिए अपन छोटे एक कम जल्लोश करके, हम क्या बोले, कम उत्साह करके हम लोग कर रहे हैं। हम भगवान के गणपति बप्पा के चरणों में एक बात करते हैं कि एक दुआ मांगते हैं कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए और अगले साल आपको यहाँ पे बप्पा का दर्शन करने के लिए कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी आए हैं, अब उनसे भी बात करते हैं। आइए बच्चे लोग, आप लोग कब से बप्पा का दर्शन करने आ रहे हो? हर साल आते हैं। ये बार कितनी बार आ गए अभी तक आप लोग? 2 से 3 बार आ गए। कैसा लग रहा है आपको बप्पा का दर्शन करके भी? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का डेकोरेशन कैसा लगा आप लोगों को? जरा फिर सब लोग एक बार जोर से गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है दारायुष ईरानी। सर आप यहाँ पे ये जो मंडल है इधर कब से आ रहे हो? मैं यहाँ ही जन्म मेरा हुआ है, 53 साल हुआ, 53 ईयर्स हो। हाँ, यहीं पे रहता हूँ खेतवाड़ी में। बोले। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि जो इतने सालों से जल्लोश होता हुआ आ रहा है बप्पा का, उसमें और अब कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस लगी है, उसमें क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिले? बहुत चेंजेस हो गए, बहुत सीखने मिला, और जोश तो वही है, जोश में कोई कमी नहीं और कमी रहेगी भी नहीं। बस माहौल के हिसाब से चल रही पब्लिक, थोड़ा पाबंदी है उसके लिए। सरकार ने जो मंडल है उनकी जो मूर्तियों की हाइट्स है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस रखी थी। हाँ। उसके बाद में जो मतलब मूर्ति एक आकर्षित करती थी, आपके श्रद्धालु जो आते थे खास करके मूर्तियां देखने, डेकोरेशन देखने के लिए आते थे, तो उसका अब ये कोविड के हिसाब से आपके क्या परिणाम आया उन लोगों का? जी, मूर्तियाँ तो बड़ी होती है, खेतवाड़ी बड़ी मूर्तियों के लिए जाना जाता है, ये तो लोग मतलब पिछले 40 साल से जानते हैं। अब कोविड की वजह से बड़ी मूर्तियाँ कम हो गई है, क्योंकि विसर्जन में अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो कोविड फैल सकता है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। उसके लिए छोटी मूर्तियाँ लाके अगर हम पॉन्ड में या फिर जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स है या फिर चौपाटी में लिमिटेड कार्यकर्ता जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है उनके साथ ही विसर्जन पूरा कंप्लीट हो, ऐसे कुछ गाइडलाइंस की वजह से मूर्तियों की हाईट कम कर दी गई। मराठीमध्ये बोलतो, उंची महत्त्वाची नाही, माणसांची श्रद्धा महत्त्वाची। उंची आता पुढच्या वर्षी जेव्हा हा सगळा माहोल शांत वेळ निवडेल त्यावेळेस मोठी मूर्ती आणू आपण। महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाचं पालन करून हा उत्सव आम्ही साजरा करतो। अच्छा, अभी जो विसर्जन का मसला लेके देखा जा रहा है कि
आर्टिफिशियल पॉन्ड्स का बीएमसी ने अरेंजमेंट किया है, तो आप लोगों ने क्या अरेंजमेंट किया है आपके गणपति के विसर्जन के लिए? नहीं, हमारे यहाँ पर खेतवाड़ी में नीलेश शिरदनकर जी है, उन्होंने आर्टिफिशियल पॉन्ड बिल्डअप किया है, तो हम चौपाटी ना जाते हुए यही आर्टिफिशियल पॉन्ड में विसर्जन करने का डिसीजन ले रहे हैं। तो हमारा डिसीजन यही रहेगा कि हम नीलेश के पास ही विसर्जन करें। देखिए, विसर्जन के लिए पिछले साल तो था कि भाई कहीं जाना ही नहीं था, और पहले जो सब गिरगांव चौपाटी में जाते थे, और पिछले साल हमने समझो यहीं पर अपना पॉन्ड बना के हमने यहीं पर विसर्जन किया था। मगर इस साल शासन ने हमको चौपाटी में अलाउ किया है, जो 10 जन को अलाउ किया है, वो वहाँ पे जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए वैसे ही विसर्जन करेंगे। कोई हमारा विशेष कोई वैसे विसर्जन नहीं होगा। हाँ, पहले एक धमाल होती थी भाई, ढोल बताशे सब बजते थे, ये मज़ा हो रहा है, सब नाच रहे घुल रहे, तो वो सब चीज़ की पाबंदियाँ जो आ गई है वो ठीक है, उसमें हम भी साथ में ही हैं। हमारे व्यूवर्स को आप इस शुभ अवसर पर, गणेशोत्सव के शुभ अवसर पर क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कोविड का माहौल चल रहा है उनमें अपने को, हर इंसान को इंसानियत की तरह जीने का हक दो। जो जिसको भी अपन जो हेल्प कर सके, जो कुछ उनके लिए कर सके, वो करना ज़रूरी है और करना चाहिए। अपना एक फ़र्ज़ है, अपना ये समाज को हेल्प करना अपना एक फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ हर एक ने निभाना चाहिए। जी, मैं तो यही कहूँगा कि मास्क पहने, सुरक्षा ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और गणेशोत्सव तो जोश तो हर किसी में रहता ही है, तो वो बरकरार मैसेज देना चाहता हूँ, बप्पा सबके लिए सबका अच्छा करे, जल्द से जल्द ये सब दलिंदरी हट जाए, ये कोविड ख़त्म करे, और वैसे ही जल्लोष से सबको सेवा करने का मौका दे और सबके घर में खुशहाली लाए। यही मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ डू कम फॉर द दर्शन फॉर द लॉर्ड, और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये कोविड सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, तो हम लोग पहले की तरह गणेश उत्सव मना सकें। दर्शकों को मैसेज मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए बोलना। ये तो गणेश भक्त ही है भाई जो गणेश उत्सव को चलाते हैं। गणेश भक्त नहीं होंगे तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव नहीं मनाया जाएगा। हम लोग उनको कुछ कह के, भक्तों को कह के, उनको हम क्या कहें, मतलब बस मस्त रहिए, उत्साह मनाइए, उत्सव कीजिए, मगर अपना सोशल डिस्टेंसिंग और जो शासन ने जो कहा है उसको मेंटेन करिए, और अपने को ही अपनी करनी है। सुरक्षा, हाँ, अपनी सुरक्षा अपने को ही करनी है। तो दोस्तों, ये था कोविड के चलते उसी श्रद्धा से, उसी जोश से, उसी उल्लास से गणेश उत्सव का आयोजन। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।